सात महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय में इस कलयुग में भी जीवित है और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियां से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल की अवतार की प्रतीक्षा में आज इस कल युग में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो सात महापुरुष कौन थे। तो इन दिव्य पुरुषों में से सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष रुद्र अवतार श्री राम भक्त हनुमान जी है, जो श्री राम के महान भक्त हैं। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी ही हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने का आज्ञा मिला है। तो शायद इसलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल की इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष है परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं और परशुराम भी चिरंजीवी होने के कारण उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था तथा परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर तपस्या में लीन होकर कल के अवतार की प्रतीक्षा में है। तीसरी चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। चौथे महपुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ने ही चारों वेद और पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। उन्होंने कल के अवतार का वर्णन पहले ही कर दिया था और वे भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी कथा का पुनः वर्णन वे खुद ही करेंगे। पांचवे महापुरुष है लंका अधिपति महाराज विभीषण। विभीषण श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वे भी कल के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठवें महापुरुष हैं राजा बलि, जो कि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने ताकत से तीनों लोगों को जीत लिया था। वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे। तब भगवान विष्णु उनके घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिए और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ उपरांत सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांगे, जिसे राजा बलि ने सहस्वा स्वीकार कर लिया। जब वामन देवता का बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु वामन देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोल, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले लो। वामन देवता एक पग में देवलोक और दूसरे पग पृथ्वी और पताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, 3 पग कहां रखूं राजन? राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पताल लोक भेज दिया, जहां वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल के अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। सातवें महापुरुष है कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्तर्षियों में भी की जाती रही है।